श्री राजा परीक्षित ने इसी भूमि पर श्री सुखदेव जी से पूछा कि भगवान, आपने कल बताया था कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने गए हैं, उनकी मित्रता किसी सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई थी, क्या दोबारा कभी मुलाकात हुई या नहीं हुई? तब भगवान श्री कृष्ण की कथा को सोच करके, उस भाव प्रवाह को सोच करके सुखदेव जी, लिखा हुआ है कि उनकी आंखों में 2 बार आंसू आए हैं और बार बार आंसू आते थे, आंख बंद करके और रोक लेते थे। एक आंसू तो उनको गोपी प्रेम में आया है और दूसरा आंसू सुदामा प्रेम में आया है। 2 बार उनकी आंखों में आंसू आए हैं, जिसका दर्शन राजा परीक्षित ने किया है। सौभाग्यशाली है वो लोग जो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं। नहीं, आजकल तो स्थिति पता है क्या है? भौतिक समस्याओं के निदान के लिए खाली हमने गुरु बना रखा है। हमारे लिए गुरु का स्थान और उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। भौतिक समस्याओं का निदान उनके आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से हो जाएगा, लेकिन भगवत चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा तो लोगों के जीवन में सदैव भगवत प्राप्ति की ललक होगी तो रास्ते में जो कुछ भी आएगा वो सब बहता चला जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। सुदामा जी, बड़ी सुंदर बात उनके चित्त में विराजी है। सुदामा जी सदैव भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान, मनन और चिंतन करते हैं। अब एक बात आप समझिएगा, सुदामा जी का जो चरित्र है आज बहुत विस्तृत नहीं करके बहुत संक्षेप में हम कहेंगे। सुदामा जी, और मेरा ये संकल्प भी मानिए कि हर व्यासपीठ से सुदामा, जब भी हम कथा अपने जीवन में करेंगे, सुदामा जी को हम एक अलग रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। आज भी वही प्रयास हम कर रहे हैं। एक मित्र क्या मित्र के प्रति भगवत भाव रखता है आज के समय में? नहीं। लेकिन सुदामा जी और कृष्ण तो मित्र हैं। सुदामा जी धन्य हैं जो कृष्ण की तत्वतः भाव को जानते हैं। श्री कृष्ण खाली देवकी वसुदेव के और नंद के छोरा नहीं है, ये वो बाह्य दृष्टि से तो देख रहे हैं, लेकिन वो आंतरिक दृष्टि से ये भी जान रहे हैं कि जो सामने खड़े मोर मुकुट बंसी वाला है, ये दिखने में तो मनुष्य जैसा है, लेकिन तत्वतः ये शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। ये सर्वलोक का नाथ है। इसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है इसके। ये सुदामा जी जानते हैं। सुदामा जी ये जानते हुए भी, ध्यान से सुनना, सुदामा जी ये जानते हुए भी कि सभी 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, ये सभी ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए भी, मेरे मित्र होते हुए भी सुदामा जी ने कभी मन से भी किसी चीज की याचना नहीं करी। मेरे मित्र हैं, मुझ पर अनुकूल हैं, सामर्थ्यशाली हैं, और सुदामा जी जैसा महापुरुष भयानक गरीबी का सामना कर रहे हैं। सामान्य गरीबी नहीं, भयानक गरीबी का सामना। उसके बावजूद भी सुदामा जी के हृदय में कभी इच्छा नहीं आई कि अच्छा, इच्छा तो छोड़िए, सुदामा जी कभी ये नहीं सोचे कि चलो द्वारिका दर्शन कर आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग द्वारिका दर्शन करने जाते हैं, सुखदाल दर्शन करने जाएं, चाहे जहां जाए, मैं सब पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति कामना को जोड़ करके जाता है, जाता है, कोई भी व्यक्ति हो। हम लोग सुखताल जाएंगे तो मेरी ये मनोकामना भगवान पूर्ण हो जाए, हम जगन्नाथपुरी जाएं तो प्रभु मेरी हो जाए। मैं आपसे एक बात कहूं, आप लोग 7 दिन से लगातार कथा सुने, अपने मन का भाव बदल दीजिए। भाव कैसे बदलना है? जब कभी आप धाम में दर्शन करने जाइए तो मांग न रखिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु बहुत बर्डन है आपके सिर पर, आप अपना ध्यान रखिएगा।
हे भैया, इतनी बात कहते हुए क्या ठाकुर जी तुमको कलेजस नहीं लगा लेंगे? मान लो किसी पिता के 5 पुत्र हो और 4 पुत्र केवल पिता से धन की याचना करते हो। एक पुत्र आता है, पिता उससे पूछते हैं बेटा क्या चाहिए? बेटा कहता है पापा चाहिए कुछ नहीं, बस अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अब आप बताइए, वो पिता तो 5 पुत्रों से प्यार करता है ना, लेकिन उस पुत्र को कितना प्यार करेगा, गले से लगा लेगा कि नहीं लगाएगा, जो ये कह रहा है अपने पापा से, पापा अपना ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। 4 पुत्र तो उससे धन ले रहे हैं, लेकिन एक पुत्र उनका ध्यान रख रहा है। धन लेना है कि ध्यान रखना है? भौतिक संपत्ति प्राप्त करनी है कि ध्यान रखना है? तो आज के बाद तीर्थ जाओगे तो भगवान से मांग करोगे कि भगवान से कहोगे प्रभु अपना ध्यान रखिएगा, ठंडी बहुत है, हम तो सेवा नहीं कर सकेंगे, आप अपना ध्यान रखिएगा, ब्लोअर चलवा लीजिएगा प्रभु। अच्छा, हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या प्रभु से ये बात कहने की? कह सकते हैं ना। बिहारी जी गए, हाथ फैला दिए तुरंत। कभी ऐसे भी करो, प्रभु बड़े छोटे से दिख रहे हो, तुमको हम आशीर्वाद दे रहे हो, प्रसन्न रहो। कभी ये कह के आओ और फिर लौट के तुम घर आना, तुम्हारा घर चमक न जाए तो कहना। हर बार ऐसे ही रहेंगे क्या हम लोग? ऐसे ही रहेंगे क्या? कभी तो ऐसे करिए, वारो सो लालो ना, ठोक ना, सुंदर लागे हो लाला। कभी तो कहिए ये बात। सुदामा जी यही करते हैं। सुदामा जी मांगते नहीं हैं, केवल मन में भजन करते हैं, और शाम को जब भजन कर लेते हैं तो क्या कहते हैं पता है? मन में कहते हैं प्रभु ये सारा जप, ये सारा तप आपको समर्पित हो, आप मुस्कुराते रहिए और टेंशन फ्री रहिए, रोज का नियम है। इतनी बात जब सुदामा कहते हैं तो श्री कृष्ण अधीर हो जाते हैं। मैं क्या, अब यदि मैं सुदामा के 100 द्वारिकापुरी भी बनवा दूं तो इसके आगे सब फीका है। प्रेम के आगे क्या कोई धन मायने रखता है? बताइए मुझे। प्रेम मायने रखता है कि धन मायने रखता है? सुदामा जी ठाकुर जी को प्रेम देते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैंने इसको धन दे दिया तो ये तो व्यापार हो गया। दुनिया यही कहेगी कि प्रेम को भगवान ने धन से तौल दिया। जो व्यक्ति आपको बहुत, आप किसी का बहुत हित करते हो, वो व्यक्ति भी आपको धन देने में सकुचाएगा, यार इसकी सेवा के बदले में इसको धन दूंगा, कहीं इसके मन में ये ना आ जाए कि बताओ हमने तो मन से सेवा करी और ये हमको पैसा में तौल रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं हमको। इसीलिए गोपियां कहती हैं अशुल्क दासिका, प्रभु आपके घर की टहलनी बनेंगे, आपके घर में बुहारू सेवा कर देंगे, सोहनी सेवा कर देंगे, लेकिन हमें अपने घर में जगह दे दीजिए। प्रभु हम आपके दर्शन भी नहीं करेंगे, केवल आप जिस मार्ग पर चलेंगे उस मार्ग के कांटे तो हटा ही सकते हैं हम। इस लायक तो ये गोपियां ही है ना प्रभु। तो क्या करना है हमें? सुदामा जी क्या करते हैं? सुदामा जी केवल एक काम करते हैं, जो करते हैं वो श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, बस। आज के बाद हम और आप जो भी करें, जो भी पाएं, हम तो करते हैं, हम आपको बता रहे हैं, सब प्रभु को समर्पित। और प्रभु से कहिए ये मेरे नाथ, ये सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है, आप इसको ले लीजिए। मान लीजिए आप सैलरी पाते हैं, उस सैलरी को भी लीजिए और ठाकुर जी के चरणों पे अर्पित कर दीजिए। अकाउंट में अगर सैलरी आती है तो उसका दशांश निकाल करके कहीं दान करिए, कल्याण होगा उससे। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक बार सुदामा जी जहां रहते थे वहां पर कोई कथावाचक आए और कथावाचक जी ने श्री कृष्ण की चर्चा सुनाई, राम कथा सुनाई। सुदामा जी को पता चला, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर श्री कृष्ण कथा होने वाली है, भागवत, क्योंकि भागवत कोई ऐसा तो नहीं, भागवत तो आदि अनादि काल का ग्रंथ है। तो वहां सुदामा जी जाते थे कथा में और सबसे पीछे बैठ जाते थे।
और शरीर को पूरा ढक करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहते और कानों से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते रहते। जैसे जैसे वो कथा सुनते जाते उनका अश्रु प्रवाह बहता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। सुदामा जी ऐसे रोवे कि मानो अभी श्री कृष्ण मिल जाए और गले से लगा ले, ऐसे रोते थे सुदामा जी। पीछे बैठे बैठे कथा सुने रोते हैं। और रोज घर आवे तो इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, अपनी पत्नी को रोज श्री कृष्ण कथा सुनावे। तो सुशीला जी एक दिन इनके मन में आया कि हमने कृष्ण की कथा बहुत सुनी है और इस समय धराधाम पर वो विराजमान भी हैं द्वारिकाधीश के रूप में, एक बार दर्शन करना चाहिए। लेकिन 5-5 यात्रा के लिए कोई साधन नहीं है कि कोई कार हो, कोई प्लेन हो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो बोले अगर मेरे पति सुदामा ही चले जाएंगे तो कम से कम दर्शन हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। और श्री कृष्ण मैंने सुना है कि इनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, ये महान दानी है। तो अगर सुदामा जी और हमारी गरीबी ये देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था वो कुछ ना कुछ कर देंगे। अभी सुशीला जी के मन में केवल ये भाव है कि श्री कृष्ण के पास द्वारिका जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ हमारी व्यवस्था कर देंगे आटा दाल चावल की। भगवान के मन में आया कि अगर इस भाव से सुशीला भेजेंगी सुदामा जी को तो न सुशीला का भाव प्रवाह उच्चतर होगा, न सुदामा जी का होगा। मुझे कोई लीला करनी पड़ेगी। तब श्री कृष्ण स्वयं भिखारी के यहां भिखारी बन करके आए हैं। बोले भिक्षुक श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उन्होंने हाथ फैलाया, अरे भिक्षाम देही, कोई है घर में? सुदामा जी तो कथा सुनने गए थे और कथा सुन करके जब लौटते थे तो 5 घरों से भिक्षा मांगते हुए घर लौटते थे। सुशीला जी घर पे थी। सुशीला जी ने कहा, जी स्वामी जी, अरे बेटी कुछ खाने को है? सुशीला जी बोली, खाने को तो नहीं है, थोड़ी देर रुके रहिए, हमारे पति आ रहे हैं, कुछ लेकर के आएंगे, आपको सिद्ध करके पवा देंगे। भगवान बोले कि हमारे पास इतना समय नहीं है बैठने का, हम रुक नहीं पाएंगे। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले कि हमारा नाम है सुशीला। तुम्हारे पति का क्या नाम है? कहे तुम्हारे पति का नाम है सुदामा। अच्छा सुदामा? कौन सुदामा? बोले गरीब सुदामा, मांग कर खाने वाले सुदामा। भगवान श्री कृष्ण जो भिखारी बने हुए थे उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी कि उसके यहाँ खाने को रोटी नहीं है। भिक्षुक द्वार पर खड़ा है, उसको देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दोपहर हो गई है और अभी तक इनके घर में रोटी की कोई व्यवस्था नहीं। सुशीला जी ने अपना घूंघट हटाया और घूंघट हटा के बोली, क्या मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश? तभी मैं सोचूं कि मेरे पति रोज कृष्ण कथा क्यों सुनने जाते हैं, रोज भागवत कथा क्यों सुनने जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? उनको इतना प्रेम क्यों है कृष्ण से? मतलब समझे आप? सुशीला जी मानो इस बात को कह करके हम लोगों को ये संदेशा देती हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण कथा को सुनता है, राम कथा को सुनता है, उसका कोई न कोई भगवान से संबंध जरूर है। आपकी स्थिति चैतन्य महाप्रभु जैसी क्यों हो गई? आपकी स्थिति सनातन गोस्वामी जी जैसी कैसी हो गई? आपकी स्थिति गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कैसी हो गई? आपकी स्थिति रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी कैसी हो गई? आप हृदय पे पड़े पड़े अपने हृदय को कसोट क्यों रहे हैं? आप बताइए, आप सत्य में मित्र हैं या नहीं कृष्ण के? सुदामा जी सुशीला का हाथ पकड़ के कहते हैं, हाँ सुशीला, हाँ कृष्ण मेरे मित्र हैं
मुझे नहीं पता, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं कृष्ण के बिना जी नहीं सकता, कृष्ण कथा के बिना मैं जी नहीं सकता। सुशीला बोली, तो एक बात बताइए, आज तक आपने मुझसे ये छुपा करके क्यों रखा? क्या आपके मन में ये लग रहा था कि कहीं द्वारिकाधीश मित्र सुन करके मेरे मन में कोई लालच आ जाएगा? अरे आपकी पत्नी हूं, आपके मन में मित्र के साथ रह करके जब लालच नहीं आया तो आपका संग करने वाली सुशीला के हृदय में लालच कैसे आ जाएगा? और हां, लालच है मेरे मन में। सुदामा जी उठे, यही तो मैं घबरा रहा था। एक लालच तो है ही है कि आंखों से एक बार द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाए। क्या ये लालच बुरा है? आंखों से एक बार श्री द्वारिकाधीश के दर्शन हो, कानों से एक बार कृष्ण कथा सुन ले, ये लालच क्या बुरा है? ऐसा लालच क्या नहीं करना चाहिए? जीवात्मा को मानव बनाया है द्वारिकाधीश ने हमको। क्या जगन्नाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए इन आंखों से? अंधा बना देता सुदामा जी तो क्या दर्शन कर पाते हम? कानों से बहरा बना देता, कान से सुनाई न पड़ता। कितनी मशीनें लगवाते इस कान में तुम, कितना पैसा तुम खर्च कर लेते। क्या ये लालच मेरा बुरा है? मैंने आपका संग किया है सुदामा जी, आपका। आपके संग से मैं हमेशा अभिभूत रही हूं। आप यदि श्री कृष्ण से नहीं चाहते तो हम भी श्री कृष्ण से नहीं चाहते। यदि आप श्री कृष्ण को चाहते हैं तो हम भी श्री कृष्ण को ही चाहते हैं। और यदि आप द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं तो आपकी पत्नी सुशीला भी द्वारिकाधीश से ही प्रेम करती है। मेरे हृदय में परमात्मा के अलावा किसी का स्थान नहीं है। क्या आपको यह बात इतने दिन में समझ में नहीं आई? एक निवेदन स्वीकार करेंगे क्या? बच्चे छोटे हैं, नहीं मैं भी चलती आपके साथ। इतना लंबा सफर मुझसे हो नहीं पाएगा। मेरी मानिए, द्वारिका चले जाइए और एक बार जा करके द्वारिकाधीश से मिल आइए। आप मिल लेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मिल चुकी हूं। और एक बात और बताएं आपको, आपने ये नहीं पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले, हाँ सुशीला बताओ। कहे, पता नहीं एक भिक्षुक आया था और उस भिक्षुक ने कहा कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र सुदामा के यहाँ इतनी गरीबी कि दोपहर से आगे का समय बीत गया है और अभी तक चूल्हा नहीं चिताया गया है यहाँ। सुदामा जी बोले, वो भिक्षुक कौन था? इस पोरबंदर में तो केवल एक ही भिखारी रहता है, बाकी सब धनाढ्य हैं। ध्यान से सुनना, इस पोरबंदर में केवल एक भिखारी रहता है, उसका नाम सुदामा है। कोई सेठ साहूकार आता है और कहता है कि हमको दान करना है तो लोग कहते हैं वहां एक भिखारी रहता है, एक निर्धन रहता है, धन नहीं है उसके पास, तो वो साहूकार आकर के हमारे घर में दान दे जाते हैं। ये दूसरा भिखारी कहां से पैदा हो गया? सुशीला किस जगह खड़ा था वो? तो सुशीला जी ने हाथ पकड़ा सुदामा जी का और पकड़ के लेके आई उस जगह पर जहां पर सुदामा के मित्र वो श्री कृष्ण ही। भिक्षुक कौन है? वो श्री कृष्ण ही है। जहां खड़े थे वहां पर लेकर के गए। कहा यहां खड़े थे। सुदामा जी ने उस भूमि की माटी को देखा, उस माटी को देखा, देखते ही उस माटी को देखते ही उसमें जौ का निशान देखा, उन्होंने स्वास्तिक का निशान देखा, उन्होंने ध्वजा का निशान देखा, उन्होंने कमल का निशान देखा। भगवान के चरणों में ये निशान बने होते हैं, मानवों के चरणों में नहीं। कहा, रे सुशीला चूक गई, तुम चूक गई। तुम्हें पता है द्वारिकाधीश, द्वारिका का राजा स्वयं घर आया था हमारे,
और जो दुनिया को बांट रहा है वो हमारे घर हाथ फैलाए खड़ा था, हमारे घर हाथ फैलाए खड़ा था वो। अरे सुशीला, तुम चूक गई, तुम्हारे दिमाग में वही आटा दाल चावल चल रहा था, तुम कृष्ण को पहचान न पाई। ये देखो कमल का निशान, ये देखो जौ का निशान, ये देखो स्वास्तिक का निशान। यहाँ द्वारिकाधीश आए थे। और आपको एक बात बताएं, सबके घर द्वारिकाधीश आते हैं, कोई पहचान जाता है, कोई नहीं पहचान पाता है, सबके घर आते हैं। तुम यहाँ से जाओगे, मेरी व्यासपीठ का विश्वास करना, तुम्हारे साथ भी अब लीलाएं होनी शुरू हो जाएंगी और निश्चित होंगी लीलाएं। चूकना मत, पहचान जाना, कोई ना कोई भगवान आएगा तुम्हारे सामने, आएगा जरूर, क्योंकि तुम सुखताल से कथा सुन करके जा रहे हो। जब तुम कल अपने घर पहुंचोगे 3 तारीख को, उसके बाद से चौकन्ने रहना। द्वारिकाधीश आएंगे तुम्हारे घर, जगन्नाथ जी आएंगे। बेवकूफ मत बनना, बात समझ रहे हो आप? बेवकूफ नहीं बनना कोई। यहां मैं किस रूप में कह रहा हूं, कोई आए और आपसे रजिस्ट्री करा ले आपके मकान की, वो वाली बेवकूफी नहीं करना, लेकिन भाव में भी बुद्धि प्रयोग करना। आपको महसूस हो जाएगा कि ठाकुर जी पधारे हमारे घर पे, आपको लगेगा। मेरे साथ होते हैं अनुभव, मैं निज अनुभव आपको बता रहा हूं, ना कोई प्रशंसा के लिए नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं बताऊं। पल पल ठाकुर जी लीला करते हैं मेरे साथ, पल पल। यहां से जाने के बाद भी करेंगे, यहां आने के पहले भी मेरे साथ ठाकुर जी कर चुके हैं। आपके साथ भी लीलाएं होंगी, तैयार रहना और चौकन्ने रहना। सुदामा जी सुशीला जी से कहते हैं, हो गई लीला और तुम समझ ना पाई, तुम्हारे दिमाग में वही आटा दाल चावल गरीबी चल रही थी, चूक गई सुशीला। सुशीला कहती हैं, स्वामी चूकी नहीं हूं, आप कथा सुन रहे थे, उस कथा का प्रभाव ये कि सुशीला को कृष्ण के दर्शन हो गए, चूकी कहां मैं। हो सकता है यहां पर आप आई हैं और घर पे आपके बच्चों को और आपके पतियों को ठाकुर जी का दर्शन किसी न किसी रूप में हो जाए, क्योंकि जब आप यहां बैठे हैं तो घर की रक्षा कौन कर रहा है? हमारे प्रभु ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? हम यहां बैठे हैं तो ठाकुर जी ने कहा, जैसे आप घर से जब निकलते हो तो किसी को घर की जिम्मेदारी देते हो ना, कि तुम देखना मैं 2 घंटे में आ रही हूं या आ रहा हूं, उसी प्रकार ठाकुर जी कह रहे हैं आपसे, तुम जाओ सुखताल कथा सुनो जाके, हम तुम्हारा घर यहां व्यवस्थित रखेंगे जब तक लौट के आओगे। तो नहीं साहब, सही बताओ, अपने घर से 3 घंटे निकलना मार्केट के लिए मुश्किल होता है कि नहीं? हाँ कि ना? 3 घंटे मार्केट में निकलना हो तो कितनी तैयारी बनाते हो कि कैसे जाएंगे मार्केट, फिर ये आएंगे, उनको भोजन देना है, बच्चे आएंगे, ऐसा होगा वैसे होगा, अतिथि आएंगे। 7 दिन से कौन हो रहा तुम्हारे साथ? कौन चला रहा तुम्हारा घर? 7 दिन से कौन चला रहा घर तुम्हारा? बोलो। द्वारिकाधीश चला रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन? द्वारिकाधीश। सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन? द्वारिकाधीश। न्यायाधीश कौन? द्वारिकाधीश। आप यहां बैठे हैं और वो वहां बैठा है। आप यहां सुन रहे हैं, वो वहां सुना रहा है। आप यहां खा रहे हैं, वो वहां खिला रहा है। आप यहां सो रहे हैं, वो वहां सुला रहा है। आप यहां हंस रहे हैं, वो वहां हंसा रहा है। आप यहां प्रसन्न हैं, वो वहां प्रसन्न कर रहा है। आप यहां गंगा नहा रहे हैं, वो अपने प्रेम में अपने आपके परिवार को नहलवा रहा है। कौन देख रहा है हमारे घर को? हम देख रहे हैं क्या? यहां तो फोन पे बात भी नहीं हो रही और सब चकाचक चल रहा है। सुशीला बोली, कथा आप सुनने जाते हैं और मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन करती हूं, रोटी बनाती हूं और अपने बच्चों के देख रेख करती हूं, और आप कथा सुनते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ? आपको कथा मिली और मुझे कथा वाला मिल गया। जिसको आप सुनने गए कानों से, उसको मैंने देख लिया आंखों से। सुशीला कहती है बात, प्रभु ना आप घाटे में हैं, ना हम घाटे में हैं, आप भी लाभ में हैं,
हम भी लाभ में हैं, आप भी प्रॉफिट में हैं, हम भी प्रॉफिट में हैं। न आपका नुकसान हुआ, न मेरा नुकसान हुआ, न बच्चों का नुकसान हुआ, न इस पोरबंदर का नुकसान हुआ। प्रभु अब विलंब न कीजिए, जाइए और द्वारिका तुरंत जाइए। अब मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं ये चाहती हूं कि जिस तरह ठाकुर जी भिक्षुक बन करके आए थे पोरबंदर, वैसे ही आप भी भिक्षुक बन करके जाइए द्वारिका के। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला मित्र के घर, बेटी के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाती, क्या लेके जाए, कुछ है नहीं। सुशीला जी एक बार रसोई में जाती हैं, देखती हैं कुछ नहीं था, कहती आप रुकिए, जीवन भर आपने भीख मांगी है, कृष्ण के लिए एक बार मैं अब भीख मांगूंगी। सुशीला पहली बार घर से बाहर निकली है, इसीलिए तो सुशीला है वो, और 4 घरों में भीख मांगने गई। किसी घर वालों ने कहा, अरे अब बताओ क्या सुदामा की तबीयत खराब हो गई, क्या तुम आई हो? नहीं नहीं, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए कुछ भेंट देना चाहती थी, मेरे घर पे कुछ है नहीं। और आज पता चला है बहन, श्री कृष्ण और मेरे पति मित्र हैं। अब तो महाराज वो पड़ोसी हंसने लगे। बड़ा आदमी देखा नहीं कि हाथ फैलाना शुरू। अब तो सभी मित्र बताने लगेंगे। नहीं नहीं, गलत बात। अच्छा ठीक है, ये सब मत बताओ, तुमको चावल चाहिए ना, मैं दे रही हूं, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी। सोचो उस समय भी कैसे लोग रहे होंगे। 1 मुट्ठी चावल। सुशीला जी का 1 मुट्ठी तो ठीक नहीं रहेगा। दूसरे घर गई, वो पछोर रही थी अपने सूप में लेके, चावल हटा दिया, जो पछोरा हुआ भाग जमीन पे गिरा हुआ था उसको बटोर के उसने डाल दिया। तीसरे घर, चौथे घर, इस तरह गई और फटी हुई साड़ी में उसको बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने वो ले लिया। ये क्या है? 4 मुट्ठी तंदुल, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ मानो आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने दे दिया श्री कृष्ण को, और कहा 4 पुरुषार्थ आप ले लीजिए और अपना प्रेम हमें प्रदान कर दीजिए। 4 पुरुषार्थ आपके और 5वां पुरुषार्थ मेरा। ये 4 पुरुषार्थ आपके और 5वां पुरुषार्थ मुझे दे दीजिए आप। बहुत आनंदपूर्ण सुदामा जी ने उनको लिया, अपनी कांख में दबाया पखौरे में और चल पड़े। एक भाव मन में आ रहा है, सुदामा जी मानो क्या सोचते हुए जा रहे हैं, उनके मन में कैसी भावनाएं हैं कि सुदामा जी रास्ते में जाते जाते क्या सोचते हुए, विचार करते हुए द्वारिकाधीश से मिलने के लिए रास्ते में जाते हैं। क्या कह रहे हैं सुदामा जी मन ही मन? जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। आप भी बनिए सुदामा और मेरे साथ द्वारिका चलिए। नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। फूल कब खिल सका है धरा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी हैं हवा के बिना। फूल कब खिल सका है धरा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना। फूल कब खिल सका है धरा के बिना,
खुशबुएं कब उड़ी हैं हवा के बिना। फूल कब खिल सका है धरा के बिना, खुशबुएं कब उड़ी है हवा के बिना। चांद भी रात बिन रूप पाता नहीं, चांद भी रात पाता नहीं। ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना। ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना। चांद भी रात बिन रूप पाता नहीं, ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना। चांद भी रात बिन रूप पाता नहीं, ग्रंथ पूरा नहीं भूमिका के बिना। बिन हृदय कोई धड़कन नहीं चाहिए, बिन हृदय कोई धड़कन नहीं चाहिए। तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए। अब अगर आप स्वीकार करते हैं तो ही हाथ उठाइए और कहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सुदामा जी रास्ते में चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। पैरों में कंकड़ भी लग रहे हैं, पैरों में कांटे भी लग रहे हैं, लेकिन कृष्ण मिलन की तड़प इतनी मजबूत है कि उनको पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव कराएं, जब घर में बेटी की शादी होती है तो पिता के ऊपर कितनी मेहनत होती है। तो क्या वो सोचता है कि अरे यार बारात तो आएगी, थोड़ा सो लेते हैं एक घंटा? नहीं, जब बिटिया विदा हो जाती है तब पिता सोता है। अपने कर्तव्य में वो इतना मस्त और व्यस्त रहता है कि उसे अपनी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। सुदामा जी उसी प्रकार, पीड़ा तो हो रही है लेकिन कृष्ण मिलन की तरफ इतनी मजबूत है कि उनको अनुभव नहीं हो रहा। और सुदामा जी मन में क्या सोच रहे हैं? सुर्खियाँ थे जो कल स्याहियाँ बन गई, बोलियाँ जाने कब चुप्पियाँ बन गई। सुर्खियाँ थी जो कल स्याहियाँ बन गई, बोलियाँ जाने कब चुप्पियाँ बन गई। जब विवशताओं की धुंध बढ़ती गई, तब ये आंखें मेरी बदलियाँ बन गई। जब विवशताओं की धुंध बढ़ती गई, तब ये आंखें मेरी बदलियाँ बन गई। अब कोई ऐसी तड़पन नहीं चाहिए, ऐसी तड़पन नहीं चाहिए। तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए। तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। ऐसा जीवन नहीं चाहिए।
प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इतनी यात्रा करने के बाद, इतनी पीड़ा सहने के बाद, जब सुदामा जी के हृदय में प्रेम का भावातिरेक हुआ, तब सुदामा जी मन में कहते हैं क्या? प्रेम में दर्द है क्यों ये कहते रहे, पीर में दर्द है क्यों ये कहते रहे, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहे, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहे। मानो सुदामा जी कहते हैं प्रेम में बहुत दर्द है, हर किसी को क्यों बताएं ये बात। हम कृष्ण का भजन करते हैं, कितना करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये मेरा और मेरे कृष्ण का व्यक्तिगत विषय है, इसको लोगों से बताने की क्या जरूरत। तो सुदामा जी कहते प्रेम में दर्द है ये क्यों कहते रहें, और पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहें। जब कृष्ण मेरे अंदर विराजमान है तो हम ये क्यों माने बैठे हैं कि हम दूर है कृष्ण से। हर घट मेरा साइया, हर घट मेरा साइया, मेरे प्रभु हर घट विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब सर्वत्र है तो मेरे हृदय में भी है। तो मानो सुदामा जी को ये अनुभव होने लगा कि अब रास्ते में चल रहे हैं, और जब सुदामा जी गिरने को होते हैं तो द्वारिकाधीश आके पकड़ लेते हैं। तब सुदामा जी कहते हैं प्रेम में दर्द है क्यों ये कहते रहे, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहे, प्रेम में दर्द है क्यों ये कहते रहे, पीर हम दूरियों की क्यों सहते रहे। सुदामा जी सोचते हुए जा रहे हैं कृष्ण से मिलेंगे, हमको गले लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कि हमको वो द्वारिका के राजा हैं कहीं हमको भूल गए हों, मैं उनको सुदामा बताऊं, अब न जाने कितने सुदामा होंगे द्वारिका में, कहीं भूल न जाए। तब सुदामा जी मन ही मन विचार करते हुए कहते हैं स्वप्न में जो बनाए मिलन के महल, वो हकीकत में क्यों रोज ढहते रहे, स्वप्न में जो बनाए मिलन के महल, वो हकीकत में क्यों ढहते, स्वप्न में जो बनाए मिलन के महल, वो हकीकत में क्यों रोज ढहते रहे, स्वप्न में जो बनाए मिलन के महल, वो हकीकत में क्यों रोज ढलते रहे। अब सुदामा जी द्वारिकाधीश पहुंच गए हैं, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और वहां पहुंच करके द्वारपालों ने जब सुदामा जी को देखा तो बड़े सम्मान के साथ सुदामा जी को बिठा लिया। द्वारपालों ने जाकर के श्री कृष्ण को संदेशा दिया कि शीस पगान झगातन पे प्रभु जान की आहि बसे के ही गामा। अरे प्रभु शीस पर कोई पगड़ी नहीं है, इतनी गर्मी का समय है और पैरों में कोई पादुका नहीं है, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानह की नहीं सामा। उसकी धोती फटी हुई है और एक ही धोती है जो नीचे बांध लेता, कोई लांग नहीं लगाता है धोती में, एक ही धोती को वो गांठ मार लेता, उसी को ऐसे लपेट लेता है अपने शरीर में और ऐसे बांध लेता है। ऐसा गरीब आया है। भगवान ने कहा इतना गरीब द्वारिका में उस समय आपको बता दें कोई गरीब नहीं था, रास्ते में और मंदिरों पे कोई भिक्षुक नहीं बैठते रहते थे। तो क्या नाम बताया तो उन्होंने कहा, तब कहा बताव तो आपन नाम सुदामा। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना
श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उतरे नहीं, कूद पड़े। रुक्मिणी कहती है प्रभु ये पादुका पहन लीजिए, कोई कहता है प्रभु मुकुट लगा लीजिए। राजा राज्य में अपने महल में रहे, चाहे जैसे रहे, लेकिन जब बाहर निकले तो सारे अलंकारों से अलंकृत होना चाहिए। श्री कृष्ण आज किसी बात का भान नहीं रख रहे, न मुकुट का, न माला का, न पादुका का, न पीतांबरी का। जैसे सामान्य वेश में श्री कृष्ण ग्वाल वालों से वृंदावन में मिलते थे, बिल्कुल वैसे ही वेश में अपने बचपन के सखा श्री सुदामा जी से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। भगवान निकले, सुदामा जी बाहर हैं। सुदामा जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो श्री कृष्ण हमको भूल गए हो। सुदामा जी वहाँ जाते हैं और वापस होकर के मुड़ने लगते हैं, जाने लगते हैं। श्री कृष्ण पीछे से आते हैं और कंधे पे हाथ रखते हैं, अरे ओ सुदामा कहाँ चले। इतनी देर में सुदामा जी मुड़े, श्री कृष्ण ने सुदामा जी को गले लगाया, सुदामा जी ने श्री कृष्ण को गले लगाया और सुदामा जी खूब फूट फूट कर रोते हैं। श्री कृष्ण भी खूब फूट फूट कर रोते हैं। पूरी द्वारिका नगरी आज देख रही है कि दुनिया का सबसे गरीब और दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति वो कहाँ आकाश पर बैठा है, ये कहाँ जमीन पर बैठे हैं। लेकिन धन्य है ये मित्रता जो गरीबी और अमीरी नहीं देखती, जो ऊंचाई और नीचाई नहीं देखती, जो संपन्नता विपन्नता नहीं देखती। मित्रता तो केवल शुद्ध हृदय देखती है, शुद्ध हृदय सुदामा जी का, शुद्ध हृदय श्री कृष्ण का। और भैया श्री कृष्ण परम सखा है सबके। तब सुदामा जी ने श्री कृष्ण को गले लगाए हुए रखा था और सुदामा जी लेते हुए श्री कृष्ण को पहुंच गए। सुदामा श्री कृष्ण अपने महल में, और जैसे ही सिंहासन पर बिठाया वैसे ही श्री कृष्ण से सुदामा जी ने मानो मन ही मन कह दिया, क्या प्रभु चरणों में बिठा रहे हैं। तो मानो सुदामा जी कहते हैं, अंतिम में बिल्कुल भाव क्या कहते हैं, अनमना कोई बंधन नहीं चाहिए। अंतिम में बिल्कुल कहते हैं प्रभु मन से स्वीकार करिए सुदामा को, ऊपर से नहीं। ये सुदामा आपसे आपको चाहता है, आपसे नहीं चाहता है। श्री कृष्ण सुदामा को फिर से गले लगाते हैं। सुदामा जी फिर कहते हैं, अनमना कोई बंधन नहीं चाहिए, अनमना कोई बंधन नहीं चाहिए। तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए। जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए, जो न महके वो चंदन नहीं चाहिए। तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, तुम न हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, नहीं। सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए जल और पात्र की याचना भगवान ने करी, लेकिन भगवान की आंखों से इतना अश्रुपात हुआ कि सुदामा जी के चरण धो गए। चरणों में लगे कांटों को भगवान ने निकाला, सुदामा जी के साथ बैठ करके भोजन किया, बचपन की खूब बातें करी। सुदामा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया अब बस भी करो। श्री कृष्ण ने कहा बस भी तब करेंगे, ये बताओ ब्याह भयो के नाए। तो सुदामा जी कान में श्री कृष्ण के कहते हैं, पोरबंदर में भिक्षुक बनकर के आए थे और जिससे तुम भिक्षा मांगने की याचना कर रहे थे, मेरी पत्नी सुशीला है, तुम्हारी भौजाई है वो। क्या तुमको नहीं पता था ये? उस दिन तो भगवान बने, तुम भिखारी बनकर के चले आए, लीला करते हो मेरे साथ। अच्छा चलो चलो, हाँ ठीक है, ये बताओ भौजाई मित्र तो मित्रे ठहरे, ये बताओ शादी ब्याह के बाद बात व्यवहार बदल जाता है, भौजाई ने मेरे लिए भेजा क्या? अब सुदामा जी सकते में पड़े, अरे राम राम, इसने तो दुखती नक्श पे हाथ लगा दिया, अब मैं क्या दूं इसको? इतना बड़ा ऐश्वर्य के सामने मैं अपनी कांख से वो चावल निकाल करके जिसमें
बहुत सारा धान लगा हुआ है, वो साफ भी नहीं हुआ, वो दूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती तो छोड़ो, ताने मारेंगे कृष्ण को कि कैसो कैसो को दोस्त बना लेता है तू, कैसे कैसो को गले लगा लेता है तू, लोग ताने मारेंगे उसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। श्री कृष्ण तो मन की सारी जानते ही हैं। उन्होंने हाथ उठाया, पोटली ली और एक मुट्ठी तंदुल अपने मुख में डाला। एक मुट्ठी तंदुल डाला और भगवान ने कहा, रत्नैः प्रपूरितान् गेहान् दृष्ट्वा पांछां न कारयेत्, ललाटे लिखितं यदयन्न यन्नूनं भविष्यति, एवं स विप्रो भगवत् सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्वभृत्यैरजितं पराजितं, तद्ध्यानवेगोत्थितात्मबन्धनस्तद्धाम लेभे चिरतः सदां गतिम्। एतत्त्वयोपनीतं मे सखे प्रणवप्रीणनं, विश्वं मां तर्पयिष्यन्ति ब्रह्मण्येते च तण्डुलाः, ये दिशा गोकुले भुक्ताः श्रेष्ठाः पृथुकतण्डुलाः, माता यशोदया दत्ताः पुनस्तार्नैव दृष्टवानः। अरे सुदामा, तुम्हारी एक मुट्ठी तंदुल में मुझे कैसा स्वाद आ रहा है पता है? माता यशोदया दत्ता, जैसे माता यशोदा के हाथ से मैंने गोकुल में माखन रोटी खाई थी, आज वैसा ही स्वाद तुम्हारे तंदुल में आ रहा है। और विश्व की सारी संपत्ति सुदामा जी के नाम करी और कहा, जितना मेरे पास है सब कुछ तुम्हारे पास हो जाए। अब सुदामा जी को कुछ नहीं पता अभी हुआ क्या। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या मेरी बंधुआ, मुझे बंधुआ बना देंगे दूसरी मुट्ठी खा के? भगवान का भाव भंगिमा हुआ। 3 मुट्ठी चावल जो प्रसाद में बचा था, सब द्वारिका वालों में एक एक दाना बचा। भैया प्रसाद प्रसाद होता है, चाहे काजू कतली होए और चाहे तिल का लड्डू हो, प्रसाद प्रसाद है। गंगा गंगा है, चाहे एक बूंद गंगा होए और चाहे तुम्हारी पूरी पिपिया भरी गंगा हो, गंगा गंगा है। भगवान बहुत प्रसन्न, सुदामा जी बड़े प्रसन्न, आनंद हुआ उनको। श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी पर बहुत कृपा करी, चरणों को उनको धो करके चरणामृत का पान किया। सुदामा जी बोले, एक बात बताओ यार, तुमने हमसे तो पूछ लिया शादी वादी के बारे में, ये बताओ तुम्हारी शादी वादी का कैसे क्या रहा, हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी बोले, श्री कृष्ण बोले, शादी तो हुई है यार। अच्छा तो दिखी नहीं कहाँ है? कहे सब हैं तो अपनी है तो है सब। यार मजाक मत करो, तो सही सही बताओ। अच्छा रुको रुको, अच्छा बुलाते हैं। अरे रुक्मणी यहाँ आओ जरा। रुक्मणी जी, स्वामी ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लो। अब तो सुदामा जी मार पूरा संकल्प पढ़ने लगे, हिमाद्री संकल्प। पुत्रवान भव, भविष्यवान भव, रूपवान भव, ब्रह्मांड की सारी शक्ति मिले, तुम्हारे पति का ओज तेज बढ़े। अरे वाह, रुक्मणी नाम है बहुत सुंदर, विदर्भ की रानी हो तुम। अरे सत्यभामा तुम भी आ जाओ। तो सुदामा जी बोले कि ये कौन, पड़ोस वाली है क्या? बगल महल भाई, पत्नी होगी एक होगी जैसे उनकी है, तो पड़ोस वाली कहने नहीं अपनी ही है। नहीं तो कितने ब्याह किए तुमने? नहीं कितने क्या, तुम आशीर्वाद देते जाओ, बाद में बता देंगे, नहीं पहले तुम बेहोश हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आशीर्वाद दो भाई। तो सत्यभामा जी आई, जामवती जी आई, लक्ष्मणा आई, भद्रा आई, कालिंदी आई, कम से कम 500 पत्नियां आके आशीर्वाद क्रम चला। अब तो सुदामा जी की बेचारे की वैसे भी फ्रैक्चर था, वो हाथ एकदम से पूरी तरीके से दर्द होने लगा। पुत्रवान भव, रूपवान भव। सुदामा जी श्री कृष्ण के कान में बोले, कहीं पुत्रवान भव से होते होते हम ही अपने माता पिता के न बचे तब, रूपवान होते होते कहीं हमारो रूप चला गया तब। हे भगवान कितने ब्याह करे तुमने, कहे तुमको बहुत आशीर्वाद देने का चस्का लगा था ना, तो देते रहो। तो बोले कि आधी हुई कि नहीं हुई? कहे आधियो नहीं भई हमें। कहे आधी भी नहीं भई? अब तो सुदामा जी तक सुनते ही बेहोश, फिर उन पे पानी के छींटे बीटे मारे गए, फिर सुदामा जी बेचारे उठे। हाँ पुत्रवान भव, भैया और नींद में बोल है पुत्रवान भव, इतना पे आशीर्वाद दे दिए। पुत्रवान भव, रूपवान भव, पति का
उत्कर्ष बढ़े। हरे राम। सुदामा जी कह रहे एक बार अगर कन्हैया में द्वारिका से निकल गया और जीवित बच गया तो जीवन में किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। काहे भैया? अगवा लिया है तुमने। यार आशीर्वाद के साथ इतना खिलवाड़ करना चाहिए क्या? एक काम करो, महल कितने मंजिला है? कहें कम से कम 10 मंजिला है, तो तृतीय मंजिल पे हमको ले चलो, सारी पत्नियों को नीचे खड़े कर दो, हाथ में दे दो अच्छा तो छिड़क के सबको एक के साथ आशीर्वाद दे दे। सुदामा जी को ऊपर खड़ा किया गया। अब भैया जब देखा तो कितनी 16,108। सुदामा जी बोले पहले बताए दिए होते तो एक ही साथ पहले काम न कर लिए होते। मित्रों की बात, खूब आनंद दिया दोनों मित्रों ने, बड़े प्रसन्न हुए। आहा आनंद है, प्रसन्नता हुई। सुदामा जी के साथ भगवान ने भोजन किया। अगले दिन जाने को सुदामा जी तैयार हुए तो सब लोगों ने सुन रखा है कि जो पीताम्बरी उड़ाई गई थी सुदामा जी को रात में, वो पीताम्बरी भी भगवान ने मांग ली। कहीं ऐसा ना हो कि दो भाव थे इसके भीतर, अभी तुरंत संपत्ति देंगे तो ये हो जाएगा कि भगवान के पास जाओ और भगवान तुरंत ही देते हैं, फिर धैर्य नहीं रह जाएगा लोगों के भीतर, फिर भजन छूट जाएगा। उनको लगेगा कि यार तुरंत जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से जाओ लेके आ जाओ घर, ये भाव चला जाएगा, धैर्य नहीं रह जाएगा, भजन का भाव मर जाएगा। और दूसरा, कहीं दुनिया वाले यह ना सोच ले कि सुदामा कुछ मांगने आया था। इसलिए जैसे आए थे भगवान अपने भक्त का इस तरह से ख्याल रखते हैं। आप देखिए कितनी छोटी सी बात है कि कहीं ऐसा न दुनिया सोच ले कि सुदामा मांगने आया था मेरा मित्र, कहीं इसकी बेइज्जती ना हो जाए जैसे दुनिया मांगती है। सुदामा भी मंगता बन के आया था, नहीं, सुदामा का सम्मान बना के रखूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी चले गए। इधर विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जैसी नगरी मेरी द्वारिका है वैसी ही नगरी आप इनकी सुदामा जी की आप बना दीजिए। रातों रात सुदामा जी की नगरी बन गई। सुदामा जी 15-20 दिन में अपने घर पहुंचे तो देखे तो वहां पर उनकी मड़ैया नहीं थी, बड़े बड़े महल बने हुए थे। सुदामा जी ने पूछा कि भाई हमारी मड़ैया कहाँ गई? अपनी पत्नी जब निकली तो बोली बहन जी यहाँ हमारा घर रहता था, 5 बेटवा 1 पत्नी थी, कहाँ गई? कहे बहन जी नहीं तुम्हारी पत्नी है हम। कहे ऐसी पचमीना साड़ी, ऐसा ठाठ, तो भैया कहाँ थे? कहे वो ठाकुर जी की सब व्यवस्था, द्वारिकाधीश ने कृपा करी। पूरी बात बताई कि विश्वकर्मा जी आए थे और विश्वकर्मा जी ने आए करके उन्होंने सब ये व्यवस्था हमारी करी है। सुदामा जी ने कहा मैं इसलिए द्वारिका नहीं गया था कि मुझे यहाँ पर लौटूं तो मुझे संपत्ति का दर्शन हो, ना, मैं नहीं रहूंगा इसमें। सुदामा बोले जब मैं नहीं रहूंगा तो उनकी पत्नी बोली मैं भी नहीं रहूंगी। पत्नी ने कहा मैं नहीं रहूंगी तो बच्चों ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। घर छोड़ के जाने लगे मड़ैया तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने सुदामा जी से कहा मेरी संपत्ति का भोग अपना मान के जो व्यक्ति करता है वो बंधनों में बंधता है। ये मान के चलो कि भगवान की दी हुई संपत्ति मेरे लिए प्रसाद है तो तुम कभी बंधनों में नहीं बंधोगे। सुदामा जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, महल के अंदर आते हैं, भजन करते हैं और सपरिवार भगवान में विलीन हो जाते हैं कुछ सालों के बाद। इसलिए कोई ये सोचे, बात मेरी बहुत पैनी है, अक्सर संत महात्मा ये कहते रहते हैं कि ज्यादा संपत्ति ज्यादा वैभव व्यक्ति को बौरा देता है। नहीं, ठीक है, आप भक्ति का पुट लगाए रखिए, वो संपत्ति वो वैभव आपके लिए प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। धन बुरा, भाई देखो धन नहीं होगा कैसे चलेगी व्यवस्था, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, धन चाहिए। सब महात्मा जो ये कहते हैं, महात्मा और संत गुरुदेव भी कहते हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वो व्यवस्था ना हो हृदय में, आनंद में रहना है। भक्ति ना छूटे फिर संसार छूटे सो छूटे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी परे स्नेही हो उसका त्याग कर दीजिए। बोले श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज की। अद्भुत आनंद आया। सुदामा जी की कथा अपने आप में
परिपूर्ण है, परिपूर्ण।